म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए मैं शॉर्ट टर्म में आप लोगों का एग्जिट कॉल दिया था। आप लोग देख सकते हैं मेरा इस वीडियो में जो 4 महीने पहले मैंने रिलीज किया था, वहां पे क्लियरली एग्जिट बोला था मैंने। उसके बाद भी तब निफ्टी आपका 18,000 के ऊपर ट्रेड करता था। तब रिसेंटली अभी युद्ध लगने से पहले चार्ट में मुझे मतलब हम लोग देखा चार्ट एनालिसिस करके, और यहाँ पे भी हम लोग मैं आप लोगों के साथ ये व्यू किया था कि एग्जिट पोर्टफोलियो से एग्जिट में बोला था। शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड होल्डर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लेवल देके डिस्कस किया था 9 डेज अगो। आप देख सकते हैं युद्ध होने के पहले मैंने ये आप लोगों को डिस्कस किया था। होप जिन लोगों ने ये बात मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे वो लोगों का तो पैसा बचा होगा, लेकिन अगर आप लोग फिर भी डिसीजन नहीं ले पाए तो आज का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आज भी डिटेल्ड आपको बताऊंगा, चार्ट में लेवल ड्रॉ करके भी बताऊंगा और पोर्टफोलियो का एग्जांपल लेके क्या आपको कैसे प्रॉफिट अभी बुक करना है। अभी भी अगर आप मिस कर चुके हैं प्रॉफिट बुक करना या एग्जिट करे या ना करे, ये दुविधा में है, तो आप लोगों के लिए वो चाहे आप शॉर्ट टर्म वाले हो या फिर लॉन्ग टर्म वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या स्टॉक इन्वेस्टर हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सभी के लिए यहाँ पे क्लियर कट बात बोलूंगा, लेकिन एक मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो भी ओपन करके रखा हूं, मेरा जो मॉडल पोर्टफोलियो, यहाँ पे एग्जाम्पल के देखे कि कितना अगर ऐसा आपका पोर्टफोलियो दिखता है जहां पे कुछ प्रॉफिट आप लोगों को है तो कैसे उसको बुक करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आप लोगों के पास से भी मुझे एक चीज चाहिए कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारा चीज में बीच बीच में जैसे दिमाग में आएगा वैसे बोलता रहूंगा। ये बिना एडिट किया हुआ वीडियो है, तो ये मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के तो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मन में जो आ रहा है खुला एकदम मन से बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा दिमाग में जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, लेकिन आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे या वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत सारा चीज मिस हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं बोल दूं, अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो देखिए, दो टाइप के आप लोग होंगे। एक इन्वेस्टर है जिन लोगों का पोर्टफोलियो ऐसा दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, ऐसा दिखेगा कि 5.5 लाख का 6 लाख का पोर्टफोलियो टोटल है, जहां पे आपका 2 लाख का आसपास प्रॉफिट है या फिर 1 लाख या 50,000 का प्रॉफिट है। जो लोग मतलब ऑलरेडी इन्वेस्ट करते आए हैं 2 3 4 साल से, उन लोगों का पोर्टफोलियो ऐसा दिखता होगा, यानी प्रॉफिट में वो लोग थोड़ा सा बैठा है। प्रीवियसली शायद ये अभी जो 2 लाख दिखा रहा था प्रीवियसली शायद 3 लाख दिखा रहा होगा, और ये 2 3 महीनों में प्रॉफिट कम होके 2 लाख में आ गया होगा। ऐसा ही होगा आप लोगों का, जस्ट एग्जाम्पल है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूं, पहले जो इजी चीज है उसको मैं बात कर लेता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए इकोनॉमी अगर सिचुएशन आप समझ के डिसीजन लेंगे ना तो आप पछताएंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा, कल अगर फिर से मार्केट मान लीजिए एक दिन के लिए बढ़ गया होगा तो आप लोग सोचेंगे अरे यार मैं बेच दिया, एक दिन वेट कर जाते तो। हाँ ऐसा होगा, लेकिन आप समझ के अगर डिसीजन लेंगे कि क्या चल रहा है, लॉजिकली डिसीजन लेंगे तो आप पछताएंगे नहीं। सुनिए क्या है, दो चीज है। एक चीज है आपका शॉर्ट टर्म वाला जो इकोनॉमी में हो रहा है, वो है आपका वार सिचुएशन। वार तो हमेशा नहीं चलेगा, मतलब 2 3 महीने तक तो वार नहीं चलेगा ना, वार तो खत्म हो जाएगा। हाँ पहले हमने सोचा था कि 2 3 दिन में खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ, थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया है, इसीलिए ऑयल का प्राइस भी बहुत ज्यादा हो गया है। ये एक चीज है शॉर्ट टर्म आपका वार का। यहाँ पे न्यूज जैसे जैसे आएगा आप लोग देखेंगे बाजार उस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। खराब न्यूज आ गया तो आप सेंसेक्स 500 पॉइंट 1000 पॉइंट माइनस, अगर अच्छा न्यूज आ जाएगा तो 1000 पॉइंट प्लस, ऐसा। लेकिन लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसके लिए जो इफेक्ट होगा, जो आपका ऑयल प्राइस बढ़ गया है, आपका जो इकोनॉमी में सैंक्शन जारी कर दिया गया है। देखिए आज का दिन में कोई भी कंट्री डिस्कनेक्टेड नहीं है, सभी कंट्री को का हेल्प चाहिए होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब में। तो सैंक्शन के चलते और अगर आपका इकोनॉमी वॉर के चलते जो वीक हुआ है, उसके चलते जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा, जैसे कि आप देखेंगे आपका ऑयल प्राइस ज्यादा हो गया है, आपका गैस का आपका तेल का प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये जो मीडियम टर्म आपका इफेक्ट है वो ये दो फैक्टर है, तो ये दो फैक्टर मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा। अब
देख लेते हैं कि कौन सा चीज को हमको कैसे अपना पोर्टफोलियो में कैसे उसको स्ट्रेटेजी को लेके चलना है। पहले तो देखिए, वार जब तक चल रहा है, एकदम डायरेक्ट जो वार चल रहा है, वो वार जब तक चलेगा पूरा न्यूज ड्रिवन है। उसमें आप लोगों को कभी कभी अगर देखेंगे एक अच्छा न्यूज के चलते बाजार, अगर निफ्टी में बोल रहा हूं, निफ्टी अगर 200-300 पॉइंट भाग गया, यानी 2-3% भी अगर मान लीजिए ऊपर देखेंगे, उससे आपको खुश होके, बिल्कुल भी खुश होके मतलब एकदम बिंदास हो जाना नहीं है, क्योंकि वो न्यूज बेस्ड आपका मूवमेंट है। नेक्स्ट दिन अगर खराब भी न्यूज आ जाए तो वो फिर से गिर जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जब तक ना उसका चार्ट में आपको दिखाई दे। चार्ट में न्यूज बेस आपका जो है वो लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में न्यूज को पचा लेता है मार्केट, उसके बाद आपको देखना है। तो एक दिन का मूवमेंट में उतना कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अभी क्यों मैं ये बोल रहा हूं, मान लीजिए आज मैं कुछ एग्जिट बोला, मंडे कुछ अच्छा न्यूज आ गया, मंडे बढ़ गया है, तो आप लोग ही कमेंट करेंगे अरे अभी देखो तो बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, एक दिन के चलते बाजार में कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर आता हूं कि शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना है। उसके बाद ऐसा पोर्टफोलियो जिन लोगों का दिखता है कि ऊपर 3 लाख का प्रॉफिट था, अभी 2 लाख ही हो गया है, अभी मैं क्या करूं, ऐसा उसमें फंड को देख के कैसे डिसीजन लेना है उसमें आ रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन क्लियरली करना चाहता हूं, क्योंकि पहले जो 2 बार एग्जिट दिया था, बोला था मैंने, आप लोगों ने मिस किया होगा, इसीलिए। देखिए चार्ट में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म वाले जो है वो अभी आप लोग अगर प्रॉफिट में हैं या फिर थोड़ा लॉस में है, शॉर्ट टर्म वाले, या मतलब आप लोग मान लीजिए 6 महीने के लिए बाजार में पैसा लगाए हैं। कोई कोई बंदा मान लीजिए 1 साल से निवेश कर रहा था, उनका प्लानिंग ही था मैं 1 साल में थोड़ा सा मुनाफा लेके निकल जाऊंगा। ऐसा जो लोग है वो लोगों के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, वो लोग तो आंख बंद करके एग्जिट। आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा ना, मतलब लॉस आप मिस करेंगे, होने दीजिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में है शॉर्ट टर्म वाले, तो उसको लेके भाग जाना ही बेटर है, क्योंकि कल क्या मार्केट में आएगा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में वो हम कोई नहीं जानते हैं। और चार्ट गंदा दिख रहा है, गंदा मीन्स वहां पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। आप खुद से देखिए, ये डेली कैंडल है, एक एक दिन का ये चार्ट है, इसका जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है आप देखिए नीचे के तरफ ही है, नीचे के तरफ ही है, ठीक है। लोअर, ये हायर हाई नहीं बन रहा है, ये लोअर हाई बन रहा है, लो बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए निकल जाना शॉर्ट टर्म वालों के लिए अच्छा है, जो मैं आपका प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूं। आकर आप लोगों का शॉर्ट टर्म नजरिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं खुद भी लॉन्ग टर्म का हम लोगों का गोल रहता है, 7 साल, 5 साल, 10 साल, 15 ईयर्स। वो लोग क्या करेंगे, चलिए मीडियम टर्म ले लेते कि 10 साल का गोल है, वो लोग क्या करेंगे। और मान लीजिए यही पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पहले तो मैं यहां पे देखूंगा कि मेरा 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं प्रॉफिट को पहले सेव करने का कोशिश करूंगा। मैं कितना पारानाम मिल रहा है, बाय द वे ये मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का ये जो सीरीज है उसका मॉडरेट रिस्क यानी मीडियम रिस्क वाला पोर्टफोलियो है, जो मैं आप लोगों के साथ शुरू किया हूं। इसका ट्रैकिंग भी रहता है, वीकली बेसिस में मैं करूंगा, तो वो वाला भी है न्यू, जो जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए। तो मान लीजिए 2 लाख का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बोल रहा हूं। अभी मेरा सिचुएशन में मैं ये प्रॉफिट को बांधने का कोशिश करूंगा, अभी पूरा ले लूंगा या क्या करूंगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक करते जाइएगा, ठीक है, मैं डिटेल्सली बोल रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले ओवरव्यू यानी क्या क्या फंड है वो देखूंगा और उसके ऊपर डिसीजन लूंगा, ठीक है। मेरे फंड क्या रहेगा, इक्विटी वाला फंड रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग होप आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूं, चलिए देखिए। आपका आपका भी पोर्टफोलियो लगभग ऐसा ही होगा, जहां पे इक्विटी पोर्टफोलियो रहेगा, जैसे कि मेरे एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप किसी के पास रहेगा, पराग परिक, फ्लेक्सी कैप, ये सब उसमें उसमें मैं देखूंगा सभी में प्रॉफिट में बैठे हैं, तो मैं यहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा। कितना प्रॉफिट बुक करूंगा, मान लीजिए ये फंड इक्विटी बेस्ड है, ये 28% मुझे पर एनम दे रहा है, और ये लगभग लार्ज एंड मिड कैप बेस्ड फंड है। और मुझे टोटल रिटर्न आप यहाँ पे देखिए 51,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आपका वहां पे डिफरेंट दिखा सकते हैं आपके फंड वाइज। आपको क्या करना है, एटलीस्ट इसका तो हाफ प्रॉफिट बुक करना आपको बनता है। यानी 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 मोटा मोटा तौर पे अगर 2 लाख का आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखा रहा है और वो 3 लाख से
कम होके 2 लाख आया है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मतलब आपको ये करना है, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत टफ है, बोलने में बहुत आसान है। हाँ, अब सुनिएगा, मैं पूरा एग्जिट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सुनिए। देखिए, जब तक जब तक बाजार में हायर हाइज नहीं बनता है, तब तक तब तक मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और नया चीज मतलब ज्यादा लमसम या वो सब बाजार में नहीं करूंगा, जब तक ना सपोर्ट लेवल आए। कौन सा सपोर्ट लेवल, वो मैं बताऊंगा वीडियो में, ड्रॉ करके लेवल नोट कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। जब तक ना हायर हाइज बने, तब तक मेरा प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी रहेगा। हायर हाई क्या होता है, देखिए, जब 2021 में बाजार बढ़ रहा था तब क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए एक एक चीज जब हो रहा था, यहाँ पे एक हाई बना, ठीक है, ये रेड वाला एक हाई बना, ऐसा हाई बना, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से हाई बना। मतलब ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, वो ये प्रीवियस हाई से ज्यादा ऊपर है, इसको बोलते हैं हायर हाई। उसके बाद देखिए फिर से करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से जो हाई बना, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये हाई से ऊपर है, ठीक है, मतलब हायर हाई। फिर से कंसोलिडेट करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे फिर से हाई बना जो हायर है, उसके बाद फिर से जो यहाँ पे हाई बना वो हाई, पिछले हाई से ये जो हाई है इससे ऊपर है, इसको हम बोलते हैं हायर हाई। जब ये हायर हाई बनेगा तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और तब मैं प्रॉफिट बुकिंग को रोक दूंगा और मैं जान लूंगा कि बाजार में जो कंसोलिडेशन फेज है या जो करेक्शन है, बाजार उसको पचा लिया है, बाजार में कंसोलिडेशन खत्म होने को आया है और अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो मुझे अभी प्रॉफिट नहीं बुक करना है। लेकिन जब तक ये पैटर्न नहीं बन रहा है तब तक मुझे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो मेरे पास अभी एग्जाम्पल के तरफ 2 लाख का मतलब प्रॉफिट हुआ था, तो मैं उसको ये लेवल में, क्योंकि देखिए ये डेली लेवल में ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको अभी ब्रेक कर चुका है। और नियर टर्म जो सपोर्ट था, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल भी जानते हैं, ये जो सपोर्ट था 400 के आसपास, 16,400 16,200, ये रेंज को भी मतलब आज क्लोजिंग बेसिस पे उसको भी वायोलेट किया। हाँ, अभी मान लीजिए एक वीकेंड में अच्छा न्यूज आ गया कि रशिया ने कुछ अच्छा बोल दिया, यूक्रेन ने कुछ अच्छा बोल दिया, दोनों बात करने के लिए राजी है, बात में अच्छा बन रहा है, तो देखिएगा मार्केट शायद यहाँ पे 300-400 पॉइंट ऊपर खुलेगा मंडे को, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक ना ये हायर हाई बनाएगा। मतलब मान लीजिए ये हाई है ना, एटलीस्ट ये 17,600, उसके बाद पहले तो देखिए 17,500, ये सब रेंज को पहले ऊपर क्लोज करने दीजिए। जब तक ना उसके ऊपर जा रहा है तब तक बाजार में मंदी का यही माहौल रहने वाला है, ये मैं पकड़ के चलूंगा। तब तक मैं प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ही ध्यान दूंगा, यानी उछल अगर मिले, मुझे उछाल मिले बाजार में, कोई एक दिन अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है अच्छा, उस दिन मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए ज्यादा सोचूंगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये। लेकिन इसमें एक जो आपको टफ डिसीजन होता है ना, जैसे वॉर में भी टफ डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए बंदूक उठा के मतलब गोली चलाना भी उतना नहीं, ये सभी के लिए मतलब आसान बात नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको जब फिनेंशियल में आप ट्रिगर दबा रहे हैं ना, सेल का, प्रॉफिट बुक का, वो डिसीजन भी बहुत मतलब कष्टदायक होता है कि मैं प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद अगर बाजार भाग गया तो। इसीलिए ये जो आपका दायरा है, मैं जब प्रॉफिट बुक करता हूं तो मैं 5% मतलब मेरे लॉस होगा ये मान के ही करता हूं, ठीक है। मतलब 2 लाख में प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा ना, ये जो प्रॉफिट मेरा मॉडल पोर्टफोलियो में चल रहा है, मान के चलते हैं, उसमें मैं पकड़ ही लूंगा कि मान लीजिए मैं जब बाजार से एग्जिट बटन दबाया, उसके बाद बाजार मेरे बेचने के बाद 5% ऊपर के तरफ भी जा सकता है, तो मेरा 5% 2 लाख के ऊपर लॉस है, ठीक है। पांच मतलब मोटा मोटा मैं बोल रहा हूं, पूरा पोर्टफोलियो के ऊपर 5% होगा, मैं बोल रहा हूं, समझिए क्या मैं बोलना चाहता हूं। तो 5% मैं बाजार को देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं मेरा प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहता हूं। मैं 5% होने दूंगा ना, उसके बाद अगर देखूंगा बाजार में हायर हाई बन रहा है तो 5% बाजार भागने के बाद में इन्वेस्ट फिर से करूंगा। और आप सोचिए अगर लॉन्ग टर्म का आपका गोल है 10 साल, 15 ईयर्स का मान लीजिए गोल है, उसमें 5% अगर आप लॉस भी करेंगे आज के डेट में तो क्या जाता है,
क्या जाता है, 5% बाद आप निवेश करेंगे ना, तो क्योंकि बाजार तो 15 ईयर्स बाद 1 लाख का ऊपर ही रहने वाला है, उसमें तो 5% देने में कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे चक्कर में आपका अगर मीडियम टर्म में कोई खराब चीज आता है, वार के चलते, सैंक्शंस के चलते, ग्लोबल इकोनॉमी में अगर डामाडोल परिस्थिति आता है और बाजार यहां से 10-20% और नीचे जाता है, तो वो तो मेरा सेव होगा ही फर्स्ट ऑफ, और सेकंड ऑफ ऑल क्या होगा, ये जो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, ये पैसे को तब बाजार जब नीचे आएगा तब मैं वहां पे डाल भी सकता हूं। अब ये सुनने में अजीब लगेगा कि मार्केट को टाइमिंग करने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मैं मार्केट को टाइमिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर बोलता था तो मैं 18,000 ये लेवल के आसपास मैंने एग्जिट दिया था ना, तो मतलब आप लोग अगर सुने होते थे, जो लोग भी मेरा व्यूअर्स है, रेगुलर व्यूअर्स, उसमें से जिन लोगों ने भी सुने होंगे, कितना पैसा आप लोगों को बच गया होगा, 10 से 12% आप लोग बचाए होते, राइट। बहुत सारा लोग शायद बचाए भी होंगे, मेरे पास ईमेल भी आता है। तो ऐसे इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज के दिन में जो बोल रहा हूं मैं 5% ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज के दिन में मैं मेरा प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है उसको लॉस में कन्वर्ट देखना नहीं चाहता हूं, बस उतना ही है। क्योंकि ये देखिए, ये इन्वेस्ट करना ना सिर्फ आपका मतलब ये नहीं होता है कि इन्वेस्ट किया लाभ दिख रहा है, ऐसा नहीं, साइकोलॉजिकली एक सुकून का भी जरूरत होता है। हर दिन अगर आप सोच के मतलब नींद करेंगे कि अरे यार मेरा बाजार शायद कल उठ के देखूंगा कि माइनस में चल रहा है, ऐसा सुकून अगर नहीं मिलता है तो वो इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा, ठीक है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कर, और अगर आप ऐसा इन्वेस्टर है कि भाई जो चाहे हो जाए, मेरा तो 15 ईयर्स का गोल है, एसआईपी मैं कर रहा हूं, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मैं देखूंगा, आप अगर वैसे इन्वेस्टर है तो नो इश्यूज, आप वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा लोग ऐसे इन्वेस्टर नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। और आपका एसआईपी को कंटिन्यू रखना है कि नहीं, वो भी मैं बता रहा हूं, प्लीज वेट कीजिए। तो पहले प्रॉफिट बुक को समझ लीजिए। मैं 5% का ऊपर फिर से वो जो 2 लाख में निकाला था उसको मैं फिर से निवेश करने के लिए स्टैगर्ड वे में, ऑफकोर्स एक साथ नहीं, धीरे धीरे निवेश करने के लिए 5-10% के ऊपर मैं फिर से रेडी रहूंगा। जैसे कि 17,500 के ऊपर अगर बाजार चला गया तो मैं वहां पे थोड़ा थोड़ा ये जो प्रॉफिट बुक करूंगा 2 लाख का, उसका फिर से निवेश करने के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा या सोचूंगा। लेकिन आज के दिन में नहीं, ठीक है। आज के दिन में ये 2 लाख का प्रॉफिट मैं बुक करके मैं वेट करूंगा, अगर नीचे आता है तो मैं उसमें डालूंगा, या फिर नहीं आता है, या फिर नीचे नहीं आता है तो मैं ऊपर जाएगा ना, ऊपर में वहां पे डालूंगा, या फिर कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेट करके एक रेंज बनाएगा, रेंज का जब नीचे का तरफ आएगा तब मैं यहाँ पे उसको निवेश करूंगा। कोई एक चीज में करूंगा, लेकिन मैं प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। ये होगा प्रॉफिट बुकिंग का पहला चीज। अब कैसे करेंगे, हर उछाल में आप बेचते रहिए। 2 लाख का एक दिन में मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं आप, और मतलब ये जो मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है एज एग्जाम्पल ऑफ पोर्टफोलियो, तो उसको आप धीरे धीरे हर कुछ कोई ना कोई दिन तो आपको उछाल मिलेगा ही ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लास्ट 1-2 दिन में यहाँ पे भी देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जिट का एक बोला था, शायद ये सब में 9 दिन पहले मैं बोला था, ये सब रेंज में बोला था। उसके बाद देखिए नीचे गिरा, उसके बाद एक दिन जब ऊपर उठा, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया, अभी क्या है, अभी बोलो बढ़ गया है ना। तो क्या है, एक दिन बढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता है। ये देखिए, ये लोअर हाइज बन रहा है, जब हायर हाइज बनेगा तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जब तक वो नहीं बनता है तब तक प्रॉफिट बुकिंग इन अ स्टैगर्ड वे। जब आप ऐसा ग्रीन कैंडल वाला दिन मिलेगा, जिस दिन आपको थोड़ा सा अच्छा दाम मिल रहा है, उस दिन आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए जरूर सोचिए। लॉन्ग टर्म वाले के लिए भी बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग ऐसे इन्वेस्टर है, जो लोग मतलब अपना प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होना नहीं देखना चाहते हैं, वो लोगों के लिए ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट को क्या करें। देखिए, पहले एक बात है, लमसम अभी मत कीजिए। लमसम मतलब एक साथ अभी पैसे डालने का पैनिक सिचुएशन नहीं आया। पैनिक सिचुएशन कब आएगा, उसके बाद में एसआईपी में जाता हूं। पैनिक सिचुएशन कब आएगा वो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, आप लोगों के लिए नोट कर लीजिएगा ये लेवल्स। पहला जो आपका लेवल है वो है आपका ये 15,000 का लेवल, ठीक है। सुनने में बहुत ये लगेगा, लेकिन अभी अभी देखिए, ये 15,500 से लेके 15,200, ये जो आपका जोन दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा जिगजैग हुआ था, तो ये वाला जोन आपका सपोर्ट जोन बन के आता है। 15,200 से लेके 15,500, 200-300 पॉइंट का ये रेंज।
ये रेंज में अगर आएगा, देखिए 1 वीक 2-3 वीक पहले भी मैं ये एग्जिट वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे भी मैं 15,000 का रेंज बोला था। बहुत सारा लोग कमेंट में हंसे भी थे कि सर क्या है, आज देखिए 16,200 आ गया, 15,000 का लेवल आने में और कितना ही देर है। ठीक है, तो इसीलिए अभी वार के सिचुएशन के चलते कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन चार्ट में उसका इंडिकेशन आ रहा है। वार हो या ना हो, लोअर हाइज बन रहा है, कोई तो सेल कर रहा है भाई, कोई तो सेल कर रहा है बड़े आदमी। वो भी एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ऑपरेटर वाले कैसे कर रहे हैं ये सिर्फ चीज। एलआईसी के आईपीओ के चलते बाजार को आर्टिफिशियली ऊपर के तरफ रखने का कोशिश हो रहा है, नहीं तो और भी नीचे बाजार रहता फंडामेंटली। वो सब और एक वीडियो का बात है। लेकिन यहाँ पे 15,500 ये इसलिए लेके 15,200 इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद कौन सा आपका लेवल्स है, उसके लिए मुझे वीकली चार्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा आपका ये होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, पहले वीडियो वो वाला एग्जिट वाला देखिए जो 9 दिन पहले, वहां पे मैंने 3 लेवल दिया था। 16,400 से लेके 16,200 एक लेवल था, वो तो आज टूट गया। ठीक है, वो लेवल था फाइनल सपोर्ट, वो मतलब फर्स्ट नियर टर्म सपोर्ट, वो आज टूटा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है, ये वीकली चार्ट है, ये वाला जो 15,000, ठीक है, 15,000 से लेके 15,500, ये मोटा मोटा आपका एक दो मतलब 200-300 पॉइंट का एक रेंज बनता है। उसके बाद जो सपोर्ट है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, वो आपका 200 डेज वीकली चार्ट में जो मूविंग एवरेज है, यानी 13,200 से लेके 13,100, ये जो रेंज है। 13,000 सुनने में बहुत दूर लग रहा है, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि बाजार आए, और मुझे बहुत डाउट है कि इतना तक आएगा। शायद उतना तक नहीं आएगा, 15,500 से ही बाजार घूम जाएगा। ये मेरा मतलब ये लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी उसका ही ज्यादा है। लेकिन देखिए बाजार है, कोई बोल नहीं सकता। नेटो अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है और सैंक्शंस का इफेक्ट और ज्यादा खींच जाता है, ऑयल $120 में ही अटक के रह जाता है, तो इंडिया के लिए वो फंडामेंटली खराब है। ये सब चीज अगर आ जाता है तो ही 13,000 आ सकता है, वर्स्ट के सिनेरियो, नहीं तो उतना नहीं आएगा। 15,500 से 15,000 उसके आसपास से ही मार्केट घूम जाना चाहिए। तो अभी आप लोगों को डिसीजन लेना है आपका रिस्क के हिसाब से, क्योंकि आप एक एक टाइप के इन्वेस्टर है। 15,500 तक वेट करेंगे कि नहीं, ऑलरेडी 16,200 है, उतना तक वेट करेंगे या अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वो आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर है, आप कितना लॉस अपना पोर्टफोलियो में देख पा रहे हैं, ये इंडिविजुअल के ऊपर है, क्योंकि बटन तो आपको ही दबाना है सेल का। मैं सभी कंडीशंस और सभी लेवल्स आप लोगों को डिस्कस कर दिया। माइंडसेट कैसे रखिएगा, और नियर टर्म चार्ट में कैसे दिख रहा है, हायर हाइज अभी भी नहीं बन रहा है, वो मैं क्लियर किया। अभी एसआईपी अमाउंट में आता हूं। अगर होगा, अगर आप ये कर सकते हैं तो कीजिएगा। बहुत सारा एसआईपी में एडिट का ऑप्शन रहता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं, तो अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब मान लीजिए 10,000 का एसआईपी मंथली चलता है, उसको आप 5,000 कर लीजिएगा, और जो 5,000 अभी बच रहा है उसको अभी हाथ में रख दीजिए, कोई लिक्विड फंड में रखिए या कहीं पे रख दीजिए। जब अगर ऐसा आता है 15,500 में बाजार आता है, उससे भी नीचे आता है, या यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता है, तो नीचे नीचे लेवल में, तब वो जो इकट्ठा होगा ना, 2-3 महीने मान लीजिए 5,000 करके आप सेव कर लिए, 25-30,000 50,000 रुपए जम गया, तब उस फंड को एक साथ आप टॉपअप जैसा फिर डाल दीजिएगा। ये जो सपोर्ट लेवल में बात किया, ये सब सपोर्ट लेवल में आता है। तो 15,500 इसके नजदीक आता है, या हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा आप निवेश कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। बट ये टोटली ऑप्शनल है। इसमें क्योंकि बहुत सारा जगह में एडिट का ऑप्शन नहीं आता है एसआईपी में, तो एसआईपी को रहने दीजिए, एसआईपी को बंद मत कीजिए, तो आप बहुत गलती कर बैठेंगे। अगर कोई लोग इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं ना, देखिए मार्केट टाइमिंग में नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग मींस आप रीबैलेंसिंग भी उसको बोल सकते हैं, कि वहां से लेके कैश में रखना या इक्विटी से लेके डेट फंड में रखना, ये सब। मैं बोल नहीं रहा हूं कि मार्केट या इन्वेस्टमेंट से एग्जिट या फिर पूरा एसआईपी को स्टॉप करना, ये गलत धारणा मत रखिए। कमेंट बॉक्स में अगर मैं देखूंगा ना कोई कमेंटर बोल रहा है कि एग्जिट करने के लिए पूरा बोल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अपना एसआईपी को कंटिन्यू रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी गिरते हुए मार्केट में ही एसआईपी अच्छा काम करता है, वहां पे ही आपका एवरेज आउट होता है। लेकिन भैया हाथ में भी पैसा तो
रखना है। जब आपका ये लेवल्स आएगा, सपोर्ट लेवल ये सब, तब आपके पास पैसा कहां से आएगा? तब तो यहाँ पे डालने के लिए हाथ में पैसा रखना है ना। इसीलिए एसआईपी को थोड़ा सा कट कर सकते हैं, या जो प्रॉफिट है उसको बुक करके थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वो भी मैं बताया कि कब आपको मतलब वहां पे रिस्क क्या है वो भी मैं बोल दिया कि 5% रिस्क लेके चलिए, कि बाजार अगर हायर हाई बनने का आपका दिखाएगा तो 5-6% ऊपर हम लोग निवेश करेंगे। तो वो 5-6% का लॉस लेने के लिए अगर आप तैयार है तो वैसे स्ट्रेटेजी में आप जरूर जाइए, ठीक है। तो होप आप लोगों को मतलब ये बात समझ में आया होगा। लाइक करते जाइएगा वीडियो को, और अगर आप लोगों का फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का कमेंट जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। और आप लोग अगर मॉडल पोर्टफोलियो ये इसके ऊपर भी मैं कल वीडियो लाऊंगा, ये जो वीक गया है इसमें इस मॉडल पोर्टफोलियो का कैसे परफॉर्मेंस रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 4 टाइप के इन्वेस्टर के लिए ही पोर्टफोलियो बनाया हूँ, मॉडल पोर्टफोलियो, जहाँ पे एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, इंडेक्स फंड लवर्स जो लोग भी है, और मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, सब कुछ है मेरे यहाँ पे। तो और आप लोग ये भी बोल सकते हैं, देखिए इस बाजार में भी अगर आप यहाँ पे आइएगा, देखिए आज के दिन में भी कुछ कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि आईटीसी कर रहा है, आपका डिफेंसिव स्टॉक जैसे कि सन फार्मा, ये सब स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, ग्रीन में क्लोज हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कोई ये डिफेंसिव स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, जो लोग स्टॉक में मेनली निवेश करते हैं, अच्छा क्वालिटी स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, एक ऐसा ही मॉडल बनाने के लिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स में अगर मिनिमम आपका मतलब ज्यादा कमेंट्स आता है, मिनिमम मतलब आपका मिनिमम 50 कमेंट्स जैसा आता है कि हाँ आप लोगों को सच में चाहिए स्टॉक का मॉडल पोर्टफोलियो, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे ट्रैक भी करेंगे और चेंज कब करना है वो भी मैं ये करूंगा। मतलब डायनामिक पोर्टफोलियो रहेगा, 10 या 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो रहेगा, और उसमें हम डायनामिक चेंज भी करेंगे जब चेंज करने का जरूरत है, पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी ट्रैक करेंगे। ऐसा अगर आप, ये तो म्यूचुअल फंड के हैं, अगर स्टॉक का भी आप चाहते हैं तो प्लीज मिनिमम 50 कमेंट्स चाहिए नीचे, क्योंकि अगर आप चाहिए, आप लोगों को जरूरत है तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो बना के क्या फायदा, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए बाजार का मतलब आप न्यूज बेस्ड, अभी बाजार बहुत मूवमेंट कर रहा है, तो चार्ट से भी न्यूज के ऊपर अभी बाजार ज्यादा चल रहा है, तो उस हिसाब में थोड़ा सा मुश्किल है, एनालिसिस थोड़ा सा टफ हो जाता है जब न्यूज के ऊपर भरोसा करके चलता है बाजार। तो न्यूज को एक बार ठंडा होने दीजिए, उसके बाद मैं फिर से एक बार मार्केट का आउटलुक आप लोगों के साथ ऐसे ही चार्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।